नमस्कार छात्रों, आज से हम अगला पद्य गिरिधर नागर जिसके कवयित्री संत मीराबाई है देखने जा रहे हैं। देखिए, आज की कथा है श्री मीराबाई जी की कथा। मीराबाई श्री कृष्ण की परम अनन्य भक्त थी। केवल कृष्ण प्रेम और कोई लालसा नहीं। गोपियां भी प्रेम की पराकाष्ठा हैं, लेकिन कलयुग में तो मीराबाई ही हैं। संत महात्मा तो यहाँ तक बताते हैं कि मीराबाई श्री कृष्ण के समय की ही एक गोपी है। अब कृष्ण को पाने वाले लोग कहते हैं हमें भगवान मिलते नहीं हैं, हमें दर्शन नहीं देते, जबकि मीराबाई जी सिर्फ 2 लाइनों में इस पूरी बात का जवाब दे देती है। मीराबाई जी कहती है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो नहीं कोई। मीराबाई कहती है मेरे तो सिर्फ और सिर्फ कृष्ण जी हैं, गिरधर गोपाल हैं। देखिए पहली 2 पंक्तियाँ, मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। अब सोई मतलब वही। अब गिरिधर यानी कि श्री कृष्ण को गिरिधर कहा है, तो इस श्री कृष्ण जिसके मुकुट पर यानी कि मोर पीस हमें दिखाई देता है, वही मेरे पति है, ऐसा वे कह रही है। छाड़ी दई कुल की कानी, कहा करी है कोई, संतन ढीग बैठी बैठी लोक लाज खोई। छाड़ी मतलब छोड़ी। अब कानी मतलब मर्यादा, जिसे हम कहते हैं सीमा। मीराबाई कह रही है कि मैंने कुल की सभी मर्यादाएं छोड़ दी है, ऐसे लोग कहते हैं, क्योंकि संतन ढीग बैठी बैठी लोक लाज खोई। यानी कि उस जमाने में संतों के बीच बैठकर मानो वह अपनी लोकलाज खोकर वह भजन कीर्तन में पूरी तरह से मग्न दिखाई देती है। असुवन जल सिंची सिंची प्रेम बेली बोई, अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई। असुवन मतलब आंसू, मानो उन्होंने, और बेली मतलब लता, भक्ति रूपी यह बेली लता मीरा ने जो लगाई है, वह मानो अपने आंसुओं से उसे सींचा है। सिंचना मतलब जल देना, जैसे कि हम अपने फसलों को जल देते हैं, उसी प्रकार जल देना। यहाँ पर संत मीराबाई ने अपने आंसुओं के जरिए उसे सिंचा है, और वह बेल फैल गई है, इतनी फैल गई है मानो आनंद रूपी फल अब वह देने लगी है। दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई, माखन जब काढ़ी लियो छाछ पिए कोई। दूध की मथनिया, मथनिया मतलब मथनी, जिसे हम अपनी भाषा में मराठी में रवी कहते हैं, यानी कि माखन निकालने की जो प्रक्रिया होती है उसे मथना कहते हैं। बिलोई उसका दूसरा शब्द है, बिलोई मथना। जब माखन निकलता है और शेष जो छाछ रहता है, छाछ मतलब अपनी भाषा में ताक, जिसे आप कहते हैं, यानी कि माखन जब काढ़ी लियो छाछ पिए कोई, यानी कि इस भक्ति रूपी माखन लेकर छाछ अन्य लोगों के लिए वो छोड़ देती है, ऐसा कहना है। भगत देखी राजी हुई जगत देखी रोई, दासी मेरा लाल गिरिधर तारो अब मोही। राजी मतलब प्रसन्न होना, यानी कि अब मीराबाई भक्तजनों के बीच प्रसन्न होती है, तरोताज़ा दिखाई देती है, लेकिन भक्तों के बीच उसे देखकर सारे लोग, यानी कि लेकिन जनता को देखकर उसे रोना आ जाता है। वह अपने आप को दासी मतलब सेविका, दासी मीरा लाल गिरिधर तारो अब मोही। तो मीराबाई की जीवनी ऐसी है। श्री मीराबाई जी का जन्म मेड़ता में हुआ, राजस्थान में। इनके पिता रतन सिंह थे। मीरा का संबंध एक राजपुताना परिवार से था। एक बार की बात है, एक बारात जा रही थी और
मीराबाई जी छोटी थी, सभी बच्चे छोटे थे, सभी बच्चे मिलके उस बारात को देख रहे थे। उन बच्चों में एक मीरा भी थी। तभी घोड़े पर बैठा हुआ दूल्हा मीरा जी ने देखा और अपनी माँ से पूछा, माँ ये कौन है? माँ ने कहा, बेटी ये दूल्हा है। मीरा ने कहा, माँ फिर मेरा दूल्हा कहाँ है? माँ ने उसी समय मीरा को समझाने के लिए भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति मीरा के हाथ में दे दी और कहा, ये तुम्हारा दूल्हा है। अब मीराबाई जी के दिल में ये बात बैठ गई कि मेरे पति, मेरे दूल्हे तो सिर्फ श्री कृष्ण सांवरे सलोने हैं। अब मीराबाई दिन रात उन्हीं के साथ रहती, उसी के साथ सोती, उसी के साथ खाती, उसी के साथ सारा दिन बिताती, उनसे ही खेलती, उनसे ही बात करती। जब ये छोटी थी तब इनकी माँ का देहांत हो गया और इनके दादा राव दुदानी ने पाला था। फिर मीराबाई जी का विवाह जब वो बड़ी हुई तो उदयपुर के महाराणा कुंवर भोजराज के साथ हुआ, जो उदयपुर के महाराणा सांगा के पुत्र थे। पहले तो मीराबाई जी ने शादी से मना कर दिया था, लेकिन परिवार वालों के ज्यादा जोर देने पे वो तैयार हो गई थी। कहते हैं जिस समय मीराबाई जी के फेरे चल रहे थे उस समय भी मीराबाई भगवान श्री कृष्ण का विग्रह लेकर अपने साथ बैठी थी। मीराबाई ने भगवान श्री कृष्ण के लिए सांसारिक लज्जा और लोक परंपरा का पूरी तरह से त्याग कर दिया था। मीराबाई जी के गुरु थे श्री रैदास। मीराबाई जी को उन्होंने राम मंत्र की दीक्षा दी थी, लेकिन उनका प्रेम कृष्ण से था। जब सच्चा सदगुरु मिल जाए तो भगवान का मिलना भी निश्चित है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। जब रैदास जी ने मीरा का कृष्ण के लिए प्रेम देखा तो उन्हें अपनी शिष्या बना लिया, क्योंकि एक गुरु भी एक शिष्य की तलाश में होता है। मीराबाई जी का विवाह हुआ। विवाह के कुछ समय बाद उनके पति भोजराज का देहांत हो गया। पति की मौत के बाद उन्हें सती करने का भी प्रयास किया गया, जिसके लिए मीरा तैयार नहीं हुई। राणा जी ने मीरा को मारने के लिए भी 2-3 बार कोशिश की थी, क्योंकि मीराबाई जी साधु संतों के समाज में बैठ जाती और खूब कीर्तन करती, भगवान के मंदिर में गाती, नाचती, झूमती, कृष्ण प्रेम में रोती थी। ये सब भोजराज के सौतेले भाई विक्रमादित्य को पसंद नहीं आता था। ये सब विक्रमजीत सिंह को बिल्कुल पसंद नहीं आता था। इसलिए उन्होंने मीराबाई जी को मारने के लिए एक फूलों की टोकरी में एक जहरीला सांप भेजा। लेकिन जैसे ही टोकरी खोली तो उस टोकरी में फूल ही फूल और भगवान कृष्ण की मूर्ति थी। दूसरी बार मीरा को मारने के लिए विष का प्याला दिया गया। मीरा ने उस विष के प्याले को चरणामृत मानकर पी लिया और ये विष मीराबाई जी को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा पाया। जब काफ़ी मीरा इन सब चीज़ों से दुखी हो गई तो उन्होंने श्री तुलसीदास जी को पत्र लिखा। मीराबाई कहती हैं कि मेरे पति की मृत्यु होने के बाद मुझे ससुराल में काफ़ी कष्ट दिया जा रहा है, मुझे भगवान कृष्ण से दूर किया जा रहा है, आप मेरे लिए कोई आज्ञा कीजिए। इस पत्र को पढ़कर तुलसीदास जी ने जवाब दिया कि जाके प्रिय न राम बैदही तजियताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। तुलसीदास जी कहते हैं आपका कोई भी कितना भी प्यारा क्यों न हो, यदि वह भगवान से प्यार नहीं करता, भगवान की भक्ति में बाधा बनता है, तो उसे तजियताहि कोटि बैरी सम, उसे करोड़ बैरियों के समान त्याग देना चाहिए, यद्यपि परम से नहीं, आपका कितना भी प्यारा क्यों ना हो। अब तुलसीदास जी की ये बात मीराबाई ने मान ली और मीराबाई जी वहाँ से फिर चल दी हैं। पहले मीराबाई जी वृंदावन गई हैं। जब मीरा वृंदावन में पहुंची तो सभी मीराबाई का दर्शन करने के लिए पहुंचे कि आज भगवान कृष्ण की परम भक्त मीराबाई जी आई हैं। वहाँ पर मीराबाई जी जीव गोस्वामी जी के दर्शन करने के लिए गई, लेकिन जीव गोस्वामी जी का यह नियम था कि वो किसी भी स्त्री से मिलते नहीं थे और ना ही किसी स्त्री का चेहरा देखते थे। उन्होंने मीराबाई से मिलने के लिए मना कर दिया और सेवक को उत्तर दिया और कहलवा दिया कि हम पुरुष हैं और हम पुरुष किसी स्त्री से नहीं मिलते, हम स्त्रियों से नहीं मिलते हैं। अब मीराबाई जी जीव गोस्वामी जी की इस बात पर हंसी और बड़े प्रेम से बोली, भैया हमने तो सुना था कि वृंदावन में केवल एक ही पुरुष है, या दूसरा पुरुष कहाँ से पैदा हो गया। जब ये उत्तर गोस्वामी जी ने सुना तो दौड़े दौड़े आए और मीराबाई जी के चरणों में गिर पड़े और कहते हैं मुझे माफ कर दीजिए, आप जैसा कृष्ण प्रेमी, आप जैसा कृष्ण भक्त दुनिया में बिरले ही होते हैं।
आपने आज मेरी आंखें खोल दी हैं। इस कथा का उल्लेख प्रियादास जी की कविताओं में भी मिलता है। अब मीराबाई वृंदावन में रहने लगी, फिर सोचती है मेरी ससुराल तो द्वारिका है, तो मैं क्यों ना द्वारिका चली जाऊं, क्योंकि एक स्त्री का अपने पति के ससुराल में रहना ही ठीक है। अब मेरे पति तो गिरधर गोपाल है, लेकिन ससुराल द्वारिका है। ऐसा विचार करके मीराबाई जी वहां गई। यहाँ पर खूब भगवान का कीर्तन करती, भजन गाती, साधु संतों का संग करती, खूब आनंद होता, खूब सत्संग कीर्तन भजन होता था। एक बार की बात है, मीराबाई जी श्री कृष्ण के भजन में डूबी हुई है। बार सभी जानते हैं कि मीरा कृष्ण का भजन कर रही है, लेकिन अचानक कृष्ण को याद करते करते, कृष्ण का भजन करते करते वो श्री कृष्ण की मूर्ति में समा गई। सशरीर आज मीरा कृष्ण की मूर्ति में समा गई है। और मीराबाई की साड़ी का एक छोर मूर्ति के पास मिला था। भगवान ने उन्हें अपने लोक में स्थान दिया। सब लोग मीराबाई को ढूंढते रह गए कि मीरा कहाँ गई, मीरा कहाँ गई, लेकिन मीरा आज कृष्ण में समा गई थी। तो ये थी श्री मीराबाई जी की कथा। बोलिए।